15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर आई, लाइब्रेरी में घुसी, लाइब्रेरी में मारी, एक लड़के का आंख चला गया, कितनों के हाथ टूटे, कितने के पैर टूटे, जो इनोसेंट लोग हैं जिनका प्रोटेस्ट से कोई मसला नहीं था, जो बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, इतने आंसू गैस के गोले दागे कि पूरा ओखला जो है, जो ये बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग का पूरा एरिया है, ये सब पूरा मतलब धुआं धुआं था। सरकार ने इनको ऑर्डर दिया कि इस आंदोलन को जो है यही खत्म कर दो, तो इन पे इतना जुल्म करो, इतना जुल्म करो, इतने गोलियां छोड़ो, इतने मतलब आंसू गैस के गोले दागो कि उस इलाके के लोगों की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो दोबारा से जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके। छात्र वहां पे स्लोगन लगा रहे थे, पुलिस क्या नाम है, गवर्नमेंट के जो है वो कह रहे थे कि ये जो कानून है ये गलत है, अपनी बात रख रहे थे, तो पुलिस को जो है ये चीजें जो है वो ये लगा कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो भी जामिया के छात्र क्यों कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अचानक जो है वो छात्रों पे अटैक किए। पहले तो उन्होंने जो है छात्रों को उठा के बसों में भरना शुरू किए, 40-45 को जो है उन्होंने डिटेन किया, ले जाके बदरपुर थाने में लेकर गए, और बाकी जो छात्र वहां बचे हुए थे, फिर जो छात्र वहां बचे हुए थे वो विरोध कर रहे थे इस बात को लेकर कि एक तरफ तो कानून का विरोध है, दूसरी तरफ ये विरोध भी शुरू हुआ कि आप जो हमारे साथियों को लेकर गए हैं, जिनको डिटेन किया, आप उनको भी छोड़ो। तो फिर उन साथियों पे जो है पुलिस ने बर्बरता, इसमें तकरीबन नहीं भी तो वो कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी हुए, जिनके सर से खून आए, जिनके हाथ टूटे, जिनके पैरों में चोट आए, जो होली फैमिली और अलशिफा में जो है उनको एडमिट कराया गया, उनकी इलाज कराई गई। इसके एविडेंस हॉस्पिटल्स के पास हैं, इनके एविडेंस जो हैं वो छात्र हैं, वो फोटोज हैं जो उस दिन पुलिस ने बर्बरता की जामिया के छात्र। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शन और उस पर पुलिस की बर्बरता को आज 4 साल पूरे होने वाले हैं। उस दिन क्या हुआ था, आंखों देखा मंजर क्या था, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ इकबाल तन्हा। आसिफ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उस आंदोलन के दौरान ये जेल में भी गए थे और उस आंदोलन की गवाह हैं जिस वक्त पुलिस ने जामिया के छात्रों पर बर्बरता की थी। तो आइए आसिफ से जानते हैं क्या हुआ था उस दिन, क्या था पूरा मामला। आसिफ, जब 13 तारीख को जब पुलिस जामिया के छात्रों पर बर्बरता कर रही थी, जामिया के छात्र जब शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, क्या था उस दिन, क्या देखा आपने? आ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो है दोबारा से उस घटना को, जो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, यानी कि देश के तमाम लोगों को जो है उस काले दिन को जो है भूलना नहीं चाहिए, वो हमेशा याद रखना चाहिए। आज से ठीक 4 साल पहले 10 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है एक बात सामने आई कि सरकार जो है वो सीए का कानून लेकर आ रही है। अब ये सीए का जो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये कहा गया कि हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पारसी को, जैन को, बुद्धिस्ट को, तमाम लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुसलमानों को जो है इंक्लूड नहीं किया गया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने कहा कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ा, जहां मुसलमानों का एक अच्छा योगदान रहा, उस तरह से यहाँ पे दोहरा रवैया, यानी मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाने का जो है वो की तरफ सरकार जा रही थी। तो ये जो पूरा लॉ लेकर आई, तो इसका विरोध के लिए जो है जामिया के छात्रों ने शुरू किया। विरोध चलता रहा धीरे धीरे। 10 दिसंबर से हम लोग पूरे बिल को समझने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे अच्छे तरीके से, लेकिन पढ़ने और समझने के बाद ये पता चल गया कि ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं जो है वो संविधान विरोधी है। तो हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जामिया के छात्रों ने विरोध दर्ज कराने के लिए 13 दिसंबर 2019 में छात्रों ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की कि हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। सरकार को मैसेज देंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे कि ये जो बिल आप लेकर आ रहे हैं, ये बिल जो है वो गैर संवैधानिक बिल है। ये जो है देश के नागरिकों को बांटने की बिल है। ये जो है मुसलमानों के अधिकार को, उनके वोट्स के राइट्स को छीनने का बिल है। तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जामिया से निकले तो दिल्ली पुलिस जो है वो जामिया के दरवाजे पे ही जो है वो बैरिकेड लगा के खड़ी हुई थी। उनमें जो है बहुत सारे हमारे साथियों को, इंक्लूडिंग मुझे, जो है डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद जो है जामिया के जो बाकी छात्र थे उन पे जो है वो लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। वो सब एविडेंस अभी भी मौजूद है सोशल मीडिया पे। वो अभी आप देखेंगे कि आज से ही मैं देख रहा था कि आज से ही जो है वो फ्लो, मतलब लोग ने डालना शुरू कर दिए हैं कि किस तरह से जामिया में 13 दिसंबर को जो है वो घटना हुई।
जिसमें तकरीबन नहीं भी तो वो कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी हुए, जिनके सर से खून आए, जिनके हाथ टूटे, जिनके पैरों में चोट आए, जो होली फैमिली और अल-शिफा में जो है उनको एडमिट कराया गया, उनकी इलाज कराई गई। इसके एविडेंस हॉस्पिटल्स के पास हैं, इनके एविडेंस जो हैं वो छात्र हैं, वो फोटोज हैं जो उस दिन पुलिस ने बर्बरता की जामिया के छात्रों पे। आसिफ, आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी, ये बताइए, जब प्रोटेस्ट करने का हमारा जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, तो जो छात्र थे वो संवैधानिक अधिकार का अपना उपयोग करे, तो ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े? क्या छात्रों की तरफ से कुछ गलती हुई थी या पुलिस ने ही शुरुआत की थी? नहीं, बिल्कुल जो है वो छात्र जो है वो पार्लियामेंट तक मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो मार्च नहीं करने दी और वो बैरिकेड लगा के छात्रों को रोकी। तो पुलिस जो है वो जब छात्र वहाँ पे स्लोगन लगा रहे थे, पुलिस क्या नाम है, गवर्नमेंट के जो है वो कह रहे थे कि ये जो कानून है ये गलत है, अपनी बात रख रहे थे, तो पुलिस को जो है ये चीज़ें जो है वो ये लगा कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो भी जामिया के छात्र क्यों कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अचानक जो है वो छात्रों पे अटैक किए। पहले तो उन्होंने जो है छात्रों को उठा के बसों में भरना शुरू किए, 40-45 को जो है उन्होंने डिटेन किया, ले जाके बदरपुर थाने में लेकर गए और बाकी जो छात्र वहाँ बचे हुए थे, फिर जो छात्र वहाँ बचे हुए थे वो विरोध कर रहे थे इस बात को लेके कि एक तरफ तो कानून का विरोध है, दूसरी तरफ ये विरोध भी शुरू हुआ कि आप जो हमारे साथियों को लेकर गए हैं, जिनको डिटेन किया, आप उनको भी छोड़ो। तो फिर उन साथियों पे जो है पुलिस ने बर्बरता की। अच्छा, आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, आपको आपके ऊपर यूएपी जैसा बड़ा कानून लगा, कड़ा कानून, आप भी जेल में गए, तो क्या मतलब आपको किस तरीके से, आप कह रहे हैं मुझे फंसाया गया था, क्यों फंसाया गया आपको? देखिए 13 दिसंबर की जो इंसिडेंट है, मैं आपकी उस बात पे भी, आपके सवाल पे भी आऊँगा, उसको वहाँ से कनेक्ट करते हैं। 13 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, तो 13 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने इस तरह से जो है वो छात्रों पे बर्बरता की। उसके बाद 15 दिसंबर को दोबारा दिल्ली छात्र जो है वो मतलब मार्च निकाल रहे थे पार्लियामेंट के लिए 15 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर से ज्यादा बर्बरता जो है वो 15 दिसंबर को हुआ। और 15 दिसंबर 2019 को, ये तो 13 दिसंबर को रोड पे ही थे, सड़क पे ही लोगों को मार रहे थे, कैंपस के अंदर नहीं आए। लेकिन 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर आई, लाइब्रेरी में घुसी, लाइब्रेरी में मारी, एक लड़के का आंख चला गया, कितनों के हाथ टूटे, कितने के पैर टूटे, जो इनोसेंट लोग हैं जिनका प्रोटेस्ट से कोई मसला नहीं था, जो बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, इतने आंसू गैस के गोले दागे कि पूरा ओखला जो है, जो ये बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग का पूरा एरिया है, ये सब पूरा मतलब धुआं धुआं था। तो इतना इतना बर्बरता किए, मतलब 5 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक जो है पुलिस ने लाइब्रेरी से, क्लासरूम से, हॉस्टल्स में घुस घुस कर, निकाल निकाल कर जो है वो लोगों पे मारे। लेकिन अब क्या हुआ कि पुलिस को ये लगा कि हम ये बर्बरता कर देंगे तो ये प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा, ये खामोश हो जाएगा और लोग जो है वो बैठ जाएंगे। लेकिन ये रहा कि उसका जो रिएक्शन था, पुलिस ने जो मतलब जो रिएक्ट था, जो पुलिस ने जो एक्शन लिया था, उस पे जो छोटा सा रिएक्शन था वो इतना बड़ा हो गया कि आंदोलन को बड़ा कर दिया। और वहीं से शाहीन बाग बना, फिर शाहीन बाग से पूरे इंडिया में, यानी 15 दिसंबर के बाद से जो जामिया में बर्बरता हुई, उस दिन से ले उसके बाद से जो है पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, जगह जगह पे शाहीन बाग के नाम से। तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा, एक सवाल इसे, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जामिया में जो पुलिस ने जुल्म किया है छात्रों पर, अगर वो जुल्म ना होता, पुलिस कैंपस में ना घुसती, तो ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता? हाँ बिल्कुल, देखिए लोग मैं ये कह मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो है पुलिस की जो बर्बरता हुई, पुलिस ने जो जुल्म किया ना, उसके रिएक्ट मतलब एक थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो लोगों के अंदर जो है हुआ कि ये जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने चीज़ों को समझा है। और उसको देख कर जो फैमिलीज हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उसने उसको समझने की कोशिश की, उन दर्द को। साथ ही साथ उनको ये एहसास एहसास हुआ कि सीए के जरिए तो नागरिकता ही जा रही है, प्लस जो है जुल्म भी जो है वो बढ़ रहा है। तो उसी जुल्म को जो है आ, रोकने के लिए जो है इस देश का जो वो लोग जो संविधान पे ईमान मतलब भरोसा रखते हैं, जो संविधान पे यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग जो है सड़कों पे निकल कर आए और उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मुस्लिम औरतों की रही, क्योंकि वो मुस्लिम औरतें
जिनको अपने बच्चों के दर्द का एहसास हुआ, जिन पे पुलिस ने जो है वो बर्बरता की थी, वो तमाम लोग निकल कर आए सड़कों पे और उन्होंने आंदोलन अच्छा, ये किया। बताइए, जामिया में पुलिस अंदर कैंपस में घुसी तो उस वक्त आप वहां पे मौजूद थे? हाँ बिल्कुल। तो आपने अपनी जान कैसे बचाई? देखिए पुलिस ने जो है वो जब मैं कैंपस के अंदर, पुलिस इंटर होनी शुरू हुई थी, तो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, तो उससे मुझे जो है वो वोमिटिंग शुरू हुई। जब वोमिटिंग शुरू हुई तो हमारे जो साथी आसपास होते हैं, तो उसके जो धुएं से जो है वो मैं बेहोश हो गया। तो हमारे साथी जो है फिर हमको वहाँ से लेकर चले आए। तो उसके बाद जब मैं मुझे होश आया, जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरी आंखें खुली, तो आजू बाजू सभी लोग जो है, मतलब हमारे चारों तरफ सिर्फ जामिया के स्टूडेंट्स हैं, किसी के सर से खून आ रहे हैं, कोई बेहोश पड़ा है, किसी के पैर कटे पड़े हैं, इस तरह के जो है सब पूरा हॉस्पिटल का मंजर ही अलग था। मतलब बटला, मैं उस वक्त बटला हाउस क्लिनिक में था। बटला हाउस क्लिनिक से मैं जब अलशिफा आया तो वहाँ भी वही हाल था, और बटला हाउस क्लिनिक में भी वही हाल था। तो मतलब वहाँ से तो मैं किसी तरह से बचा, और मतलब हमारे साथियों ने जो है बचाया, और उसमें जो है हमको लेकर आए और फिर एडमिट कराए अलशिफा के में। अच्छा आसिफ, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि किसी का पैर टूटा हुआ था, सर से खून आ रहे थे, हाथ टूटे हुए थे, तो इसको देखकर क्या कहा जा सकता है कि पुलिस मतलब एक मंसूबे के तहत आई थी कि छात्रों को मारना है, इस बार पीटना है? देखिए बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इनको ऊपर से ऑर्डर आया, जो है वो सरकार ने इनको ऑर्डर दिया कि इन इस आंदोलन को जो है यहीं ख़त्म कर दो, तो इन पे इतना जुल्म करो, इतना जुल्म करो, इतने गोलियां छोड़ो, इतने मतलब आंसू गैस के गोले दागो कि उस इलाके के लोगों की इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो दोबारा से जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके। तो इसकी वजह से ही जो है सरकार मतलब पुलिस ने जो है सरकार के ऑर्डर से जो है और प्लान के साथ आई, क्योंकि 13 दिसंबर में तो थोड़ा कम था, लेकिन 15 दिसंबर में बहुत एग्रेसिव थी, बहुत सारे ऐसे वेपन्स के साथ आए हुए थे। वो आंसू गैस के गोले लाए हुए थे जो एक्सपायर हो चुके थे, मतलब बेसिकली वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन वो इतना, लेकिन उस वो आंसू गैस के गोले के बाद जो है इंसान या तो बेहोश हो रहा था, या फिर जो है उसकी तबीयतें मतलब जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो इस तरह से पूरे प्री प्लान जो एक्सपायरी डेट थे वो सारे जो है गोले इन्होंने जामिया में दागे। अच्छा, इस हिंसा के बाद काफी लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई, उसमें आप भी शामिल थे, आपके ऊपर यूएपीए लगा, वो क्या था? मतलब आपको कैसे, किस तरीके से? वही मैं उसको कनेक्ट कर रहा था कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पूरे इंडिया में जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब पूरे इंडिया में दिल्ली के अंदर नहीं भी तो 22 जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। शाहीन बाग के बाद जामिया, शाहीन बाग, निज़ामुद्दीन, और भी पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी तरह दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में भी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ओखला, जब आप देखेंगे दिल्ली का सिनेरियो, तो ओखला के अंदर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इसी तरह दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी, वहाँ पे मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। तो वहाँ पे मुसलमान जो है अच्छी तादाद में है। 4-6 जगह तो वहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। सिलमपुर में अलग हो रहा था, जाफराबाद में, मुस्तफ़ाबाद में। तो इस तरह से जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने वायलेंस करवाया। यहाँ पे वो कपिल मिश्रा जो है वो जाता है, वो जो है भाषण देता है, और फिर जो है बाकी बाहर से लोगों को बुला के उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराने के लिए जो है उन्होंने पूरी साजिश रची, पूरी प्लान की, पूरे दंगे किए, जो है घरों में आग लगाए, और जो है लोगों को मारे, लोगों की जानें गई, और उसके बाद जो है वो वायलेंस हुआ। और वायलेंस के बाद जब वो वायलेंस हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसका जो इन्होंने क्या किया कि उस पूरे वायलेंस को जो है जामिया से जोड़ दिया, कि ये सब कुछ यहाँ से प्लान हुआ, ये सब कुछ यहाँ हुआ, ये ऐसे हुआ, इन्होंने किया, ये हुआ। और उसका जो है एक कॉन्स्पिरेसी का केस बनाया, जिसमें उन्होंने हम लोगों को एक्यूज़ बनाया कि नॉर्थ ईस्ट में जबकि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ ठीक है, प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे थे। जो जामिया के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शाहीन बाग जा सकते थे, या शाहीन बाग के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जामिया आते थे, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहा है, कोई जो है निज़ामुद्दीन नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो है पूरा प्री प्लान तरीके से वहाँ पे दंगे कराए, ताकि प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, दिल्ली के जो प्रोटेस्ट है उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो है वो उसमें लोगों को फिर फंसाए। उसमें बहुत सारे एफआईआर हुए, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई, जेल, और फिर जो है बहुत सारे लोगों के घरों में आग लगे। जिन्होंने जाके कंप्लेन करने के लिए गए,
उन्हीं के ऊपर एफआईआर डाल के उन्हीं को बंद कर दिया। तो इस तरह से मतलब एक तरह से ये था कि इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने ये पूरे प्लान किए। अच्छा, पुलिस ने जो आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, जो आपके खिलाफ इल्जामात लगाए हैं, क्या उनमें से अभी तो कोई साबित हो पाया है? नहीं, अभी सब अंडर ट्रायल है और जो है कोर्ट ने हमें बेल दिया है और जुडिशरी पे मुझे यकीन है कि और आगे भी जब केस ट्रायल में जाएगा, ट्रायल होगा तो उसमें जो है हमको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमको जुडिशरी पे पूरा यकीन है। आपको क्या लगता है, मतलब पुलिस ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं सब फर्जी हैं या उनमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, अब ये बात मैं जो है मैं तो यही कहूँगा, कोई भी इंसान है जो है वो यही कहेगा कि सारे इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं, लेकिन मेरे कहने और नहीं कहने से अब कुछ नहीं होता है। अब तो ये है कि मामला जो है वो न्यायालय में है और न्यायालय के सामने जो है हम अपना जो भी एविडेंस है वो रखेंगे और जो है हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, इस आंदोलन के कुछ और चेहरे थे जो भी जेल में, उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम है, खालिद सैफी हैं, मीरान हैदर है, उनको क्या, उनके बारे में या उनकी फैमिली को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जुडिशरी पे यकीन रखें। अ, आंदोलन करना, आवाज़ उठाना, लोगों के लिए लड़ना, लोगों के हक के इंसाफ के लिए लड़ना, ये वो गलत नहीं है। और मैं क्योंकि उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, और जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक आपको जो है हक नहीं मिलेगा। अगर 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 हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम आज़ाद नहीं होते। तो आपको कुछ चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने आवाज़ उठाई है, हक के लिए आवाज़ उठाई है और ये पूरा देश उनके साथ है, तमाम इंसाफ पसंद लोग उनके साथ हैं। तो देर है, अंधेर नहीं है। और भरोसा रखना चाहिए जुडिशरी पे कि एक ना एक दिन वो बाहर आएंगे और हम सब फिर सब साथ में मिल के रहेंगे और जो है एक अच्छा ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। अभी थोड़ी मुश्किलात हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनके जो है खालिद भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, सर्वाइव कर रही हैं, शिफाउर रहमान हैं, उनके बच्चे हैं, मिरान भाई हैं, उनके भी क्या नाम है कई सारे घरों के काम हैं, वालिदैन बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ज़िम्मेदारी है। तो अभी तो परेशानी है, आप उससे घबराइए मत। फैमिली को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि परेशानी है, घबराइए मत और यकीन रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, जुडिशरी पे यकीन रखिए, इंसाफ जो है वो मिलेगा, वो गलत करके नहीं गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आसिफ इकबाल तन्हा। इनका साफ कहना है कि हम लोग को फंसाया गया है और हमें कानून पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, हमें न्याय की जीत होगी और अगर जुल्म होगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे।